Good afternoon, student. A warm welcome to online classes. I am Ravikant sir. This is WWSS. Class 7, subject Social Study, lesson number 4, the Delhi Saltanate, AD 1026 to AD 1526. Very important also this, the throne of the Delhi. Here very important this Sultanate, Delhi Sultanate and here Emperor. Here first of all I am explain the slave dynasty. Okay. Second I am explain the Khilji dynasty. And now previously last period I am explain the Tughlaq dynasty. And Tughlaq dynasty is the very important of the king, the Muhammad bin Tughlaq. Very important of this period, the Tughlaq dynasty. The Tughlaq dynasty AD 1320 to 1440. Okay, this period very important of the Tughlaq dynasty and very important the play role of the very successful of the king, the Delhi Sultanate Muhammad bin Tughlaq. Here working of very important. These also very particularly are making the different ways. Here agriculture department और here built. इनके ज़माने में ये बहुत पढ़े लिखे राजा थे दिल्ली सल्तनत के और इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश किया उस समय में. वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन व्यू में उन्होंने डेवलपमेंट किया. ठीक है, ये इनके जमाने का है. और इन्होंने फिर कुछ चेंजेस भी किए थे जिसमें हमने टैक्स दवाल बोला था, वो बहुत अच्छे जिस तरह थे उससे क्रूर थे और टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए उन्होंने लोगों को बहुत बहरहमी से ऐसे अपने पैरों के नीचे डाल दिया, यानी उनको बहुत सारा जो साइडनेस दिया है और उनसे तंग आके लोग फॉरेस्ट जंगलों में भागने लगे. ये अब तक हमने देखा था. बाद में दूसरा उन्होंने चेंज किया था कि उनकी जो दिल्ली जो कैपिटल थी उनको चेंज करके उन्होंने देवगिरी, जिसको आज दौलताबाद कहते हैं, नाम भी बदला दिया था. और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा था और इसके वजह से उनका जो लॉस हुआ वहां से पूरा सिस्टम दौलताबाद में लाया गया और इससे उनका इकोनॉमिकली लॉस हुआ था. यहां तक हमने देखा था. टुडे आई विल एक्सप्लेन द टोकन करेंसी. उन्होंने उस जमाने में करेंसी जो टोकन करेंसी बनवाई थी और ये पर्टिकुलरली बनाई थी इस तरह. देखिए उस जमाने में जो करेंसी उन्होंने बनाई थी दिस, और ये सिल्वर एंड गोल्ड की नहीं थी. ओके, दिस आल्सो कॉपर. ओके, मेकिंग आल्सो दिस कॉपर एंड सिल्वर. गोल्ड सिल्वर की जगह उन्होंने कॉपर का यूज किया था एंड ब्रॉन्ज का यूज किया था. बट ये जो चेंज किया था उन्होंने करेंसी चेंज, वो किस तरह है हम देखते हैं. The Muhammad bin Tughlaq also the introducer of the token currency, which of the another wrong decision taken of the him. He decided of this, introduced the token currency and brass and copper in the place of the gold and silver. इन्होंने जो करेंसी चेंज करने का गोल्ड एंड सिल्वर के बदले इन्होंने कॉपर एंड ब्रॉन्ज इसका यूज किया था. बट ये एक मिस्टेक थी और ये मिस्टेक किस तरह थी वो देखेंगे. The place of the gold and silver. The Sultan issued of the order that the people should use the and accept of this coin just like the gold silver coin. This is the experiment also failed. Gold and silver coin the display from the market and the forged coin manufactured by the people there also whom came to of the circulation. Trade and the business came the standstill and the treasury became the empty of the prestige of the empire of the suffer. यहाँ पे जो उन्होंने जो कॉइन बनाई थी ब्रॉन्ज एंड कॉपर की, इस पे उन्होंने कुछ साइन एंड सिंबल नहीं रखा था, जो कि राजमुद्रा या कोई भी किंग की अगर करेंसी होती है तो वहां पे उसका एक साइन होता है, सिंबल होता है. ये नहीं था. इस वजह से जनरली कोई भी बनावटी बनाने लगा और इससे जो बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ वो मोहम्मद शाह तुगलक के खजाने में. ठीक है, ट्रेजरी क्योंकि लोगों ने बनावटी चलन शुरू कर दिया क्योंकि इस पे कोई राजमुद्रा नहीं थी और ये जनरली
बहुत लोगों ने खुद ही बनाना और हियर आल्सो एक्सपोजिंग, तो इसका बहुत बड़ा लॉस मोहम्मद बिन तुगलक को भुगतना पड़ा, हियर एक्सचेंज द करेंसी चेंज करने की वजह से। नाउ उसके बाद हियर मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई 1351 और उनके बाद जो दिल्ली का जो सिंहासन है तुगलक, वो दूसरे किंग है, उनके ही भाई थे कजिन द फिरोज शाह तुगलक। इनका पीरियड है दिस द 1351 एंड 1388। द फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक वाज द सक्सेस बाय द कजिन फिरोज शाह तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक से भी अच्छे सक्सेस ऐसे किंग हुए और 1351 at his the moment of the situation was not his the favor. This the emperor was the shrinking the armies and the noble of the unmasked, all the wishes of the have the greater say at the administration of the emperor. इन्होंने अपने जो एम्परर था उसको और डेवलप किया, उन्होंने लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज दी, जिसमें हम कह सकते हैं बूढ़ों को पेंशन प्लान दिया, जिन लोगों एडमिनिस्ट्रेटिव में जो लोग हैं उनके बच्चों की शादी के लिए खर्चा दिया। ऐसे बहुत अच्छे एडवांटेजिंग व्यू उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल लेवल उनका गवर्नमेंट था उसमें डेवलपिंग किया। एंड उसी तरह हियर एक्सटेंडेड योर तुगलक डायनेस्टी। Firoz, through of the designated of the military leader, lack of the courage of the convictions and convictions, is the failed is the two of the expansions of the again Bengal, which is the loss from ever. He made no effort of the recognition of the Deccan also. But जब अगर हम बोलते कि उन्होंने बहुत अच्छा उनका एक वर्किंग था उसी तरह, बट उनका जितना पावरफुल वर्किंग जिस तरह मोहम्मद बिन तुगलक का था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में उतना नहीं था, तो इन्होंने जो डेक्कन का एरिया है ये उनके हाथ से चला गया। एंड फिरोज शाह किस तरह सक्सेसर थे वो भी देखेंगे। This is the successor of the Firoz Shah Tughlaq, where the important after this the date of the 1388 is the disconnect the rows of the again of the each other. The emperor began of the distracted of only of the Punjab and Delhi remain under the control. इन्होंने जो देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक एक उनकी नीतियां अच्छी थी, बट वो इतने भी सक्सेस नहीं थे जिस तरह हम देखते कि मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने अपना जो एम्परर था वो साउथ और ईस्ट एंड नॉर्थ तक फैला था, उसी तरह ये इतने सक्सेस नहीं हुए और उनकी डेथ 1380 में हुई। अंडरस्टैंड? सो टुडे आई एम एक्सप्लेन द वेरी इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक एंड उनकी जो नीतियां थी जिसमें वो प्रॉपर सक्सेस नहीं हुई। उसमें हमने देखा था द टैक्सेशन, ये एक इन द डबल ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल्स, टोकन करेंसी उन्होंने बनाई थी, ये भी फेलिंग थी, ठीक है। बट हियर द वेल एजुकेटेड एंड सेकंड उनके चचेरे भाई थे कजन फर्जर द फिरोज शाह तुगलक, ये भी उतने सक्सेस मोहम्मद बिन तुगलक के काम थे। बट हियर आल्सो गुड टेंडेंसी इनकी जो देखी जाए तो इतिहास में इन्होंने जो डेवलपमेंट एक था कि उन्होंने लोगों को पेंशन प्लान जो कहते हैं हम वो, उसी तरह जो सब्जेक्ट में बच्चों को शादी के लिए हियर हेल्पिंग, ऐसी बहुत सारी अच्छी नीतियां भी फिरोज शाह तुगलक में हमें दिखाई देती, बट ये आर नॉट सक्सेसफुल, उतने सक्सेस नहीं थे और 1380 में उनका देहांत हो गया। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द तुगलक डायनेस्टी। और ये इसके बाद कोई भी सक्सेसफुल राजा तुगलक डायनेस्टी में नहीं आया। ओके, इसके बाद जो डायनेस्टी आएगी वो आएगी सैयद डायनेस्टी, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।